अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं काफी समय से NH3 अमोनिया प्लांट से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे में कि जितने भी हमारे भाई जो ITI बीटेक डिप्लोमा कंप्लीट करके अदर कंपनी में जाकर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, उसी के हिसाब से मैं भी एक ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूं काफी समय से। जैसे कि NH3 अमोनिया प्लांट में कौन कौन सा इक्विपमेंट है, कंप्रेसर है आपका, जो भी है उससे रिलेटेड मैं बना रहा हूँ काफी समय से, और किसका क्या वर्क है, कौन सा मशीन का क्या क्या होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने बताया था आप लोगों को कि आपका तो एयर पर्चर का मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था और उसका क्या वर्क है। तो आज मुझे बताना है आप लोगों को NH3 अमोनिया प्लांट जो हम LP से ट्रांसफर करते हैं पंप से डिस्चार्ज करके यूनिट को लिक्विड देते हैं, और उस पंप को रनिंग करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उस रिलेटेड से हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि हम लोग एक ऑटो कट ऑफ होता है हमारा पंप सेफ्टी, जिसको हम प्रेशर कंट्रोल डेनफोर्स का लगाया जाता है, स्विच बॉक्स होता है। तो वो क्या करता है कि जैसे कि सेटिंग किया जाता है उसको, जैसे 0.5 1 kg अगर लिक्विड है तो आपका पंप उठाएगा, और एक भी सेटिंग और किया जाता है 0.5, तो उतना तक उसको प्रेशर लिक्विड का मिलता है तो पंप आपका कंटिन्यू रनिंग रहेगा। इसके बीच में कोई भी मान लीजिए प्रेशर डाउन होता है तो डायरेक्ट पंप ऑफ हो जाएगा। क्यों? वो जो प्रेशर स्विच लगाया जाता है डेनफोर्स का होता है कि हमारा पंप एम्प्टी ना चले। एम्प्टी चलने से क्या होता है, पंप फूक जाता है। तो वो एक तरफ से पंप सेफ्टी है। तो बहुत लोगों को जो अदर कुछ कंपनी में होता है कि वो नहीं लगाए जाते हैं, बट अब तो हर कंपनी में वो स्विच लगाया जा रहा है। मानी का भी होता है उसका स्विच। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम पंप चलाते हैं उसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम पंप के लिए कमांड दे रहे हैं, कुछ टाइम चल रहा है, फिर ट्रिपिंग हो रहा है, तो बहुत सारा आदमी ऑपरेटर यदि पुराना है तो समझ जाता है, नया है तो उसके लिए मुश्किल है। तो क्या होता है कि उसमें एक एक्सटर्नल फिल्टर होता है, तो वो क्या होता है जैसे डस्ट वगैरह पाइपलाइन का आके वहां पे होल्ड हो जाता है काफी समय से चलते चलते, तो उसको क्या किया जाता है कि क्लीन किया जाता है। अब क्लीन करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वाटर का पंप है नहीं। चलो भैया वाल्व बंद किए, 2 मिनट में करके फिल्टर डाल दिए। ये है अमोनिया। अमोनिया के लिए आपको वैक्यूम लाइन होना चाहिए, और उसके बावजूद में जब आप पंप सक्शन और पंप डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करने के बाद, और जो हमारा प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है LP के लिए, वो भी वाल्व बंद किया जाता है। एक होता है इक्वलाइजिंग पंप का वाल्व, वो भी बंद किया जाता है बाईपास करके। तो उसमें क्या होता है कि जिसके पास हॉट गैस लाइन दिया गया है पंप को डिफ्रोस्ट करने के लिए, जल्दी से क्या होता है लिक्विड जब जाता है तो पंप के अंदर जितना भी वेपर है, लिक्विड है, वो वेपर बन के हमारा LP में चला जाता है। जिस LP पे लगा होता है पंप, जैसे 40 हो 30 हो कुछ भी हो, -5 वगैरह, तो उसी का LP में जाएगा। उससे क्या होता है कि जो आपका टाइम का बचत होता है, इस समय क्या है कि टाइम का वैल्यू बहुत आदमी मानता है। कंपनी में ज्यादातर से लोग मानते हैं, अरे 1 घंटा हो गया पंप क्लीन नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया,
अब आपके पास यदि स्टैंड बाई पंप नहीं है तो वो भी समस्या है। तो इसके लिए क्या होता है कि हॉट गैस का सिस्टम लगाया जाता है। बहुत सारी कंपनियों में हॉट गैस नहीं है। वो क्या होता है कि डिस्चार्ज वाल्व बंद करो, सक्शन वाल्व बंद करो, फिर उसके बाद आपका जो प्रेशर वाला वाल्व है वो बंद करो, उसके बाद लोग पानी मारते हैं, काफी समय लग जाता है, 2-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि पानी का क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, काफी समय लगेगा। और जो हॉट गैस क्या जाता है डायरेक्ट पंप का अंदर जो लिक्विड है तो भगा के लेके जाता है प्रेशर बना के वेपर के साथ, और इसमें काफी समय लग जाता है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि पंप जो भी भाई, बगैर पंप का तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका लॉन्ग है यूनिट, पंप तो चाहिए भाई। पंप आपका 7 HP का भी होता है और 10 HP का भी होता है, जैसा आपका लोड है उसके हिसाब से लगाया जाता है पंप को। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सभी भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जब पंप के लिए जो फिल्टर क्लीन करने की प्रक्रिया बनाते हैं वो बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है, क्योंकि आपके साथ में यदि नया बंदा है, जैसे अब यही मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग वाले बंदे हैं तो उनको बहुत ही सेफ्टी के हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का करने का तरीका अलग है, फटाफट कर सकते हैं, हम ही लोग हैं अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन नया बंदा तो कंफ्यूज हो जाएगा। पहली बात, थोड़ा अगर स्मेल आएगा तो भाग जाएगा। इसके लिए वो धीरे धीरे उनको, जहां नॉर्मल स्मेल है उनको खड़ा किया जाता है कि उनको धीरे धीरे आदत हो जाए। पहली बात, आप कहीं पर भी काम करें, अमोनिया पंप से रिलेटेड नहीं है, कहीं पर भी इक्विपमेंट में काम करें अमोनिया का, वहां पर आपको सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सभी भाइयों को जागरूकता की तरफ फैलने के लिए बना रहा हूँ, और इसी तरह आप लोग प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो मैं हर इस एक इक्विपमेंट पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों को देखने के लिए। और आप लोग प्यारे से प्यारा कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, जितने भी हमारे टेक्निकल भाई हैं, और हमारे जो चैनल को जो भी भाई देख रहे हैं, तो सभी लोगों से ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो मेरे को और थोड़ा दिलचस्पी होगा कि पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं सेफ्टी के हिसाब से। तो आज मैं इक्विपमेंट का बना रहा हूं, तो फिर जितना भी सेफ्टी आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।